हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास में हमारे देश के क्या क्या नाम रह चुके हैं। ठीक है, तो हमारे देश का सबसे पुराना नाम जो है, अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या है, तो हमारे देश का सबसे पुराना नाम है आर्यवर्त, जो कि 1500 बीसी में आर्यंस के द्वारा दिया गया था। ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले ऐसा माना जाता है कि आर्यंस की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया से हुई है। लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि आर्यंस आए कहाँ से थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आर्यंस की उत्पत्ति जो सेंट्रल एशिया से हुई थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि आर्यंस की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से हुई थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि आर्यंस जो तिब्बत के रहने वाले लोग थे, तो तिब्बत से हमारे देश में आए थे। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी थी। अ, लेकिन जो सबसे वैलिड पॉइंट है वो मैक्स मिलर का है। मैक्स मिलर ने ऐसा बोला था कि इनकी उत्पत्ति सेंट्रल एशिया से हुई थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एशिया वो एरिया है जहाँ पे इस टाइम पे कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं। उसी एरिया को इस टाइम पे सेंट्रल एशिया कहा जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि जिस टाइम पे हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ा था, जो कि आर्यंस के द्वारा दिया गया था, तो उस टाइम पे हमारे देश में एंटर हो पाने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते को हम सप्त संदेव कहते थे। उस रास्ते का नाम क्या था? सप्त संदेव, जो कि आज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। जिसे हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कहते हैं इस टाइम पे। मतलब कि कश्मीर और सिंध का एरिया ही वो एरिया हुआ करता था जहाँ से फॉरनर्स हमारी कंट्री में आया जाया करते थे। तो ऐसा मानना है कि आर्यंस भी उसी रास्ते से हमारे देश में आए थे, और हमारे देश में एंटर करने के बाद आर्यंस ने कश्मीर से लेकर के उत्तरी राजस्थान तक और अफ़गानिस्तान से लेकर के पश्चिमी गंगा तट तक इस पूरे भूमि भाग के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसी भूमि भाग के ऊपर कब्जा करने के बाद इन्होंने इस जगह को आर्यवर्त का नाम दिया। तो इस तरीके से हमारे देश का प्रथम नाम जो है वो आर्यवर्त पड़ा था। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे देश का, अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे पुराना नाम क्या है, तो हमारे देश का सबसे पुराना नाम है आर्यवर्त, जो कि आर्यंस के द्वारा दिया गया था। और किस तरीके से पड़ा था वो मैंने आपको बता दिया। हमारे देश का नाम आर्यवर्त किस तरीके से पड़ा था। और ये जो नाम पड़े हैं हमारे देश के, सीक्वेंस वाइज ही हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारे देश का नाम पड़ा था वो था भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष नाम पड़ा है दो सोर्सेज से। एक पड़ा है महाभारत से और एक पड़ा है जैन माइथोलॉजी से, जो जैन धर्म की मान्यताएं होती हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि महाभारत से हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, वो बड़ा होकर के सम्राट भरत के नाम से जाना गया। ठीक है, इसलिए महाभारत के अनुसार सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया था। और जैन मान्यताओं के अनुसार, तो जैन मान्यताओं में जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हुए हैं। उन 24 गुरुओं को जो है, ये 24 गुरु हुए, 24 धर्म गुरु हुए। उन 24 धर्म गुरुओं को 24 तीर्थंकर कहा जाता है। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके दो बेटे थे। एक का नाम, जो बड़ा पुत्र था, भरत, और दूसरे का नाम कोमटेश्वर। ठीक है, तो इसी बड़े पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, लेकिन गोमटेश्वर से भी क्वेश्चन आता है कि गोमटेश्वर को क्या क्या बोला जाता है। तो गोमटेश्वर को एक तो बोला जाता है बाहुबली। ठीक है, एक गोमटेश्वर को बोला जाता है बाहुबली, और दूसरा इससे क्वेश्चन आता है गोमटेश्वर से कि इस टाइम, जैसे कि हम जानते हैं, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्त है, सबसे बड़ी स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, लेकिन अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले कौन सी सबसे बड़ी मूर्त थी हमारे देश की, तो वो गोमटेश्वर की मूर्ति थी। कहाँ पे? कर्नाटका के स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान में। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, तो सबसे बड़ी मूर्त जो है इस टाइम पे कहाँ पे है? कर्नाटका में, कर्नाटका के स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था दो तरीकों से। एक, महाभारत से दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जो बड़ा होकर के सम्राट भरत के नाम से जाना गया, तो उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। और दूसरा, जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताओं में 24 गुरु हुए हैं। जैन धर्म के 24 गुरुओं में पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के दो बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत और छोटे पुत्र का नाम था गोमटेश्वर। तो बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, आई होप आपको देश के दूसरे नाम के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी।
अब हम बात करेंगे देश के तीसरे नाम के बारे में, जो कि हमारे देश का तीसरा नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान हमारे देश का नाम इस तरीके से पड़ा कि ईसा मसीह के जन्म को होने को जब 518 साल बचे थे, ठीक है, तब हम हमारे देश के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। किन लोगों ने किया था? पर्शियंस और फारसी लोग जो थे, जो कि ईरान का पुराना नाम था पर्शियन फारसी। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा, फारसी लोगों के द्वारा हमारे देश के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था जब ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए 518 साल बचे हुए थे। तो उस टाइम पर्शिया मतलब ईरान में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हक्कामनी वंश, और उसी हक्कामनी वंश का एक शासक था। हक्कामनी वंश में एक शासक था जिसका नाम था साइरस। क्या नाम था उसका? साइरस। उस टाइम पे हक्कामनी वंश में एक शासक था जिसका नाम था साइरस, CYRUS, साइरस। उसी का बेटा था डेरियस फर्स्ट। ठीक है, और ये डेरियस फर्स्ट के ये जो उसी का बेटा था डेरियस फर्स्ट, और ये डेरियस फर्स्ट वो व्यक्ति था जिसने हमारे देश पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली कि हमारे देश में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था? इसके बारे में हमें जानकारी मिली है बेहस्तून अभिलेख से, बेहस्तून इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो पर्शियंस जैसे फ़ारसी लोग होते हैं तो उनकी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता, उर्दू फ़ारसी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता, तो इसीलिए जो पर्शियंस लोग थे उन्होंने सिंधु को जो है इंदू कह के बुलाया। ठीक है, और इंदू से हिंदुस्तान बना, और बाद में जा कर के हिंदुस्तान से मॉडिफाई होकर के हिंदुस्तान बना। तो इस तरीके से हमारे देश का तीसरा नाम पड़ा था हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद हमारे देश का जो चौथा नाम पड़ा वो था इंडिया। ठीक है, ये भारत नाम जो है हमारे देश को यूनानियों के द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत नाम जो है किन के द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। हिंदुस्तान नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? किसके वजह से पड़ा है? जो पर्शियंस लोग थे उनकी वजह से। ठीक है, तो 326 BC में हमारे देश के ऊपर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ। ठीक है, सेकंड फॉरेन इन्वेजन, जो कि किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। तो उस टाइम पे यूनान में एक जगह हुआ करती थी मैकडोनिया। मैकडोनिया का राजा था फिलिप। ठीक है, उसका बेटा था अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता था, सिकंदर महान के नाम से। और यही वो सिकंदर महान था जिसने हमारे देश के ऊपर दूसरा विदेशी आक्रमण किया था। ठीक है, तो ग्रीक लोगों ने जो है हमारे देश को सिंधु रिवर, जो हमारे देश की सिंधु रिवर थी, उसे इंडस का नाम दिया। सिंधु को इंडस का नाम दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु को इंडस नाम किसने दिया था? तो ये ग्रीक लोग थे, उन्हीं के द्वारा हमारी जो सिंधु नदी थी उसको इंडस का नाम दिया गया था, और इंडस से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था। ठीक है, आई होप आपको इंडिया के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि हमारे देश का नाम इंडिया किस तरीके से पड़ा है। ठीक है, अगला हमारे देश का नाम है जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप के बारे में हमें जानकारी मिली है जब 1837 में, जो कि अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन जो है सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं। अशोक के अभिलेख सबसे हिस्ट्री में सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं जिनको पढ़ा गया है। ठीक है, तो जब अशोक के अभिलेखों को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया। तो जब उसने इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा 1837 में, तो उसे पता चला कि हमारे देश का नाम जो है उसके इंस्क्रिप्शन में एज अ जम्बूद्वीप रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है इन्हें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिपियाँ जो होती हैं एक तरह की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश का नाम हमें कैसे पता चला कि जम्बूद्वीप लिखा हुआ है? जब अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, तो हमें पता चला कि उनके इंस्क्रिप्शंस में, उनके अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप लिखा हुआ है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। ठीक है, और हमारे देश का जो अंतिम नाम है वो है यिंतू। तो मतलब जो भी चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे देश में आए थे, जैसे फहियान, हुआंग सुंग, युंग, इत सिंह, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जितने भी चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे देश में आए थे, इन चाइनीज़ ट्रैवलर्स के अकॉर्डिंग हमारे देश का नाम यिंतू रखा गया था। उनके उल्लेखों में हमारे देश को एज ए यिंतू रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कुछ हमारे देश के इतिहास के नाम थे जो कि इतिहास में हमारे देश के नाम रह चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।